ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज भगवती के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने से माता प्रसन्न होती है। मां के भक्त इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके मां भगवती की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। और आज नवरात्र के दूसरे दिन कैसे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करनी है, इसकी जानकारी देंगे आपको। और हमारे साथ आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी। आचार्य जी से जानेंगे कि कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी को खुश। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें उमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज के दिन की क्या विशेष महत्व है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी है? सबसे पहले मैं माता के श्री चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्थिताम भीषणाम कन्याभिः करबालखेट विलसत् धस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदासि खेट विशिखाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम अनिलात्मकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। नवरात्र में 9 देवी की महत्ता है, जिसमें ब्रह्मचारिणी की पूजा द्वितीय दिन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का रूप जो है, ये माँ पार्वती शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए इतने कठोर तपस्या की थी जिससे सारे देवता नतमस्तक हो गए थे। और उस तपस्या के फलस्वरूप ही माता का रूप ब्रह्मचारिणी का बना। और ब्रह्मचारिणी वरद देने वाली है। और उस वरद प्राप्ति में शिव जैसे पति को पार्वती ने प्राप्त किया। ये ब्रह्मचारिणी का रूप है। दरअसल दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। पूजा का जो विधान है, प्रथम दिन जैसे कलश स्थापन कर लिया आपने, उसी कलश के ऊपर द्वितीय दिन भी आप माता का पूजन करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी का संकल्प पूर्वक कि अद्य ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा रूपेण पूजयिष्यामि या पूजयामि, ऐसा संकल्प पूर्वक जो है द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करेंगे। द्वितीय दिन का जो पाठ करते हैं हम लोग, या जप पूजा पाठ जो भी करते हैं, वो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। आप जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, चूंकि नवचंडिका है ना, नवदुर्गा जो है, 9 दुर्गों का समूह जब एकत्रित होती है तो फिर वो माँ दुर्गा होती है जी। दुर्गा के ये सब शक्तियां हैं। और ये जो रूप बना अनेक कर्म के लिए, मतलब जैसा आवश्यकता हुआ माँ ने वैसा रूप धर करके वो लीलाएं की, वो कार्य संपादन किया। तो उसमें द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का रूप लेकर के, जो बहुत ही श्रेष्ठ देवी हैं, वरदान देने वाली हैं, अतः पूर्ण आस्था विश्वास के साथ आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजन सभी भक्तों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को करनी चाहिए। जी आचार्य जी, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी अविवाहिता है, क्या अविवाहित कन्याओं के लिए कोई खास पूजन के विधि विधान है? दरअसल देखिए, अगर ये समस्त दुर्गा पूजा में जो अविवाहित कन्याएं हैं, उनके लिए विधान है। अगर वो माता का अनुवर्जन करें, माता का जप करें, जैसे कात्यायनी है, जैसे हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, इस मंत्र का अगर अधिक से अधिक एक बार पुनः मैं ये मंत्र बोलना चाहूँगा। आपका बहुत समीचीन प्रश्न है। बहुत सारे बहनें ऐसी हैं जो शादी के लिए उनको बहुत कठिनाई होता है, तो ये इस दुर्गा पूजा में इस अवसर का लाभ वो उठा सकती हैं। माता पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया था, तो शिव जैसे पति माँ पार्वती को प्राप्त हुआ था। ये मंत्र बहुत ही फलदायी है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम
शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं, 108 बार नित्य जप करते हैं, अवश्य ही शीघ्र ही शादी विवाह का लग्न आपका बनेगा और इच्छित पति भी प्राप्त होंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा और माँ का आशीर्वाद सदैव, माँ के आशीर्वाद से सदैव आपका कल्याण होगा। जी, तो आचार्य जी ने उन मंत्रों का उच्चारण किया जिसे अविवाहित कन्या अगर उन मंत्रों का उच्चारण करती हैं तो समझ जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके विवाह को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, वो जरूर उन समस्याओं का समाधान माता के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर आज की बात करें तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र का दूसरा दिन है। हालांकि हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन अगर मां ब्रह्मचारिणी की महत्वता की बात करें तो इस पर हम आचार्य जी से खास बातचीत करेंगे। ब्रह्मचारिणी शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा है। हर देवी का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी जो है ना मातृ स्वरूपा हैं और सभी माताएं पूजनीय ही होती हैं। किसी के प्रति हम उसको तौलने का नहीं काम कर सकते, माताओं के वात्सल्य का कि वो बड़े तो वो बड़े। तो सभी ये 9 देवी से, नवचंडिका से, नवदेवी से माँ दुर्गा हुई है। तो ब्रह्मचारिणी पूजा के दिन रेमंत भगवान की पूजा किया जाता है, विशेष पूजा होता है रेमंत का। रेमंत जो थे भगवती के सेनापति थे और वो जो महिषासुर का वध हुआ, रक्तबीज, चंद्रमुंड इत्यादि जितने दैत्यों का, असुरों का, या असुर कहा जाए या नकारात्मक शक्ति जो सृष्टि के लिए श्लाघ्य नहीं है, जो वातावरण के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जो ग्रहणकारी नहीं है, ऐसी जो बुरा तत्व है या विचार है या आचरण है, उन तत्वों पे विजय प्राप्त करने के लिए ही तो ये नवरात्र है। तो बहुत सारे देखते हैं माताओं पे, बहनों पे बहुत सारे अत्याचार समाज में देखने को मिलता है। वही आसुरी तत्व है, वही असुर है, वही महिषासुर का रूप है, वही शुंभ निशुंभ का रूप है जो समाज में आज भी इस कल काल में भी देखने को मिलता है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का जो शक्ति है वो माता प्रदान करती हैं। उसके लिए स्वच्छता का आवश्यक है। मैं बता रहा हूं कि सात्विकता का आवश्यक है, देवो भूत्वा देवान्यसेत का आवश्यकता है। तो अगर इस तरह से और प्रतिदिन एक नवीन चीज, एक नया संकल्प लेकर के हम माता के सम्मुख बैठेंगे तो वो अवश्य ही वरदायी होती हैं। ब्रह्मचारिणी का बहुत विशिष्ट महत्व है हमारे सनातन धर्म में। और आज के दिन विशेष पूजा में रेमंत भगवान का पूजन होता है, दूसरे दिन का पाठ होता है और द्वितीय दिन जो है उन जो लोग 13वें अध्याय का पाठ करते हैं वो 13वें अध्याय का करते हैं, संपुट पाठक करते हैं। और जिनका चूंकि संकल्प जो होता है तो 9 दिन का हो जाता है, तो द्वितीय दिन का कर्म चंद्रघंटा ब्रह्मचारिणी माता स्वीकार करती हैं पूजन आदि, और उनकी कृपा से सारा मनोरथ पूर्ण होता है। हम गृहस्थों का या जो भी शक्ति पिपासु हैं, शक्ति के आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, आराधना, उपासना की जाती है। लेकिन आपके जहन में ये सवाल कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर कब से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है, क्योंकि आज हमारे साथ आचार्य राजनाथ झा जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर मां दुर्गा के पूजा आराधना की परंपरा कब से शुरू हुई। दरअसल दुर्गा जी के पूजन की जो व्यवस्थाएं हैं हमारे सनातन धर्म में, समझिए कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो सूर्य चंद्रमा इसके प्रत्यक्ष है। जब से सूर्य चंद्रमा उदित हुए हैं इस संसार में, इस सृष्टि में, तब से सनातन धर्म है। वेद जो है अपौरुषेय है, वेद का हमें कोई इतिहास नहीं मिलता कि कब से वेद है। तो माता का भी पूजा, ये सृष्टि जो है ना वो प्रकृति और पुरुष पे आश्रित है। तो प्रकृति रूपा जो है वो आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है, और उस शक्ति का
अनेक रूप है, काली हैं, दुर्गा हैं, 10 महाविद्याएं हैं, नवदुर्गा हैं, बहुत सारे रूप हैं। हर निमित्त के लिए देवी की आराधना की गई, काली की आराधना की गई, हाँ, दुर्गा की आराधना की गई, लक्ष्मी की आराधना, सरस्वती की आराधना, और सबका अपना अपना एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें आत्मज्ञान दे करके वो पढ़ाती हैं, उनका आशीर्वचन प्राप्त होता है। तो आदिकाल से, पूर्व काल से ही दुर्गा पूजा का शक्ति संचय करने का विधान हमारे सनातन धर्म में रहा है। शुरू के दौर से ही, इसका क्या कहें, कोई इतिहास काल नहीं बताया जा सकता कि कब से है, परंतु जब राम भगवान ने दुर्गा जी की आराधना की, वहां से त्रेता युग से दुर्गा जी की आराधना का एक प्रचलन जो है वो बहुत व्यापक रूप से, समझिए राम राज्यकालीन दुर्गा जी की आराधना जो है, असुर पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा करके शक्ति संचय किया था, और उस शक्ति के बल पर ही लंका विध्वंस किया था। तो वहां से जैसे शारदीय नवरात्र, अब आप देखिए शारदीय नवरात्र जो है इसका प्रचलन राम से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम से। तो ऐसे ऐसे जो देवता भी हुए हैं वो भी दुर्गा की पूजा की हैं, और दुर्गा पूजा करने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में अनादिकाल से प्रचलित है, और लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक संपूर्ण देश में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। जी, जिस तरीके से अगर हम पूरे 9 दिनों की बात करें तो नवरात्र में अलग अलग माता के स्वरूप देखने को मिलते हैं। शैलपुत्री का अलग स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी का अलग स्वरूप है। ऐसे में उन स्वरूपों के बारे में अगर कुछ जानकारी दे तो। दरअसल देखिए, जो स्वरूप है ना, ये हमारे ध्यान के योग्य है। अगर हम प्रतिदिन एक चीज पे ध्यान लगाएं तो नहीं लगता है ना। तो अलग अलग चीजें, मतलब अलग अलग देवी हैं। आप अगर आज इस रूप में माँ का दर्शन किए हैं तो दूसरे दिन आप ब्रह्मचारिणी के रूप में माता का दर्शन कीजिए। अब ब्रह्मचारिणी कैसे हैं, उसका ध्यान है, उनका रूप है। उस रूप में माता को अपने अंदर, अपने मनस्थिति में अवतरित कीजिए, स्वरूप बनाइए, और उस स्वरूप का अगर पूजन करेंगे ना तो एक नया आनंद, नई ऊर्जा। अब एक ही चीज अगर आप 9 दिन तक करेंगे पूजा, देखिए कितने प्रैक्टिकल हमारे ऋषि मुनि और आचार्य होते थे। एक ही चीज अगर आप सब दिन करें तो लोग कहता है ना कि एक ही चीज करने में हम जो है बोर हो जाते हैं। तो हर दिन जो है एक नवीनता है, नवरात्र का हर दिन एक नवीन है, और हर दिन का एक विशेष महत्व है। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, उनका रूप जैसे माला लिए हुई है, श्वेत वर्णा है, ब्रह्मचारिणी का रूप है, तेजोमय रूप है, उनका तेज जैसे निस्तरित होता है। तो इस रूप का पूजन करें। फिर द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, फिर चंद्रघंटा का। तो उनका जो ध्यान है, जैसे दुर्गा जी का ध्यान है, विद्युत नाम सम प्रमाम, मृगपति कैसे हैं दुर्गा जी, तो ऐसी हैं दुर्गा जी। तो चूंकि ये तो मतलब समय कम होता है कि इसको व्यापक रूप से हम आपके समक्ष रख सकें, लेकिन सब किताब में, पुस्तकों में वर्णित है। आप वहां देखिए कि चंद्रघंटा का रूप कैसा है, उनका ध्यान कैसा है। उस ध्यान को पढ़ते हुए उनके स्वरूप को अपने मनस्थिति में अवतरित कीजिए, बनाइए, और फिर उनका पूजन कीजिए। आपको एक अलग सा आनंद की आपको प्राप्ति होगी, और उस आनंद से आप में माता के प्रति एक भक्ति भाव जो है वो बहुत विशद रूप से, बहुत आस्था से जागृत होगा, और उनके श्री चरणों में बारंबार भक्तों का नमन होगा। जी आचार्य जी, अगर हम बात करें अलग अलग दिन की, जैसे नवरात्र में 9 दिन अलग अलग माँ के रूपों की पूजा होती है, और प्रथम दिन से ही माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या हर एक दिन के लिए कोई खास अध्याय है, या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो हर दिन 13वां अध्याय का पाठ करते हैं? इसके बारे में अगर संपूर्ण जानकारी दें। देखिए, 3 चरित्र में दुर्गा जी का पाठ किया जा सकता है। अगर आप संपूर्ण 13 अध्याय करते हैं तो 13 अध्याय करिए, नहीं तो फिर अर्गला, कील, कवच करने के बाद, सापोद्धार आदि करने के बाद आप 1 से लेकर 4 अध्याय तक कीजिए पहले दिन। फिर दूसरे दिन आप 5 अध्याय से लेकर के आगे तक मध्यम चरित्र कीजिए। फिर तीसरे दिन में आप 13 अध्याय तक कीजिए। ऐसे करके 3 दिन में आप 3 आवृत्ति पाठ महाकाली महालक्ष्मी, 9 दिन में आप 3 आवृत्ति पाठ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के निमित्त कर सकते हैं। जो संपूर्ण पाठ करना चाहते हैं
वो व्यक्ति अर्गला, कील, कवच, सापोद्धार आदि जो मैंने बताया है, न्यास, ध्यान, जप, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त आदि सब पाठ करते हुए 13वां अध्याय का पाठ करके क्षमापन स्तोत्र का पाठ करे तो ये प्रतिदिन निमित्त का हो गया। जो व्यक्ति ये पाठ करने में भी सक्षम नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, तो वो अपने उद्देश्य से, उनको क्या चाहिए, वो माता से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों करते हैं माता की पूजा, या एक होता है दो तरह का। एक होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाव से पूजा करते हैं, भक्ति से, यथेच्छा तथा गुरु, हे माई आपकी जो इच्छा है वो करिए, हमको, हमें कोई इच्छा नहीं है, तो वो पूजा करे। नहीं कोई कामना है, कोई मुश्किलें हैं, कोई तरह की संकटें हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, तो उसके लिए भी मंत्र है। उस मंत्र जैसे रोग है तो रोगान सेखा नपंग तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वमाश्रितानन्न विपन्ननानाम त्वमाश्रिता आश्रयताम प्रयांति। अगर इसी मंत्र का आप प्रतिदिन एक बना ले नियम कि मैं 108 बार प्रतिदिन नवरात्रि में इसी मंत्र का जप करूंगा, तो आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। दरिद्रता से मुक्ति के लिए अलग मंत्र है। तो ऐसे भी कामना करके आप एक एक मंत्र लेकर के आराधना। नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के हर एक दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा की जाती है। ऐसे में अगर हम नवरात्र की बात करें तो शारदीय नवरात्र इस वक्त चल रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि पूरे साल में 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन हर एक नवरात्र का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में आचार्य राजनाथ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे एक बार फिर बातचीत करेंगे, इनसे एक बार फिर जुड़ेंगे और ये जानकारी लेंगे कि आखिर शारदीय नवरात्र का या फिर हर एक अलग अलग नवरात्रों का क्या कुछ महत्व है और इसके पीछे की वजह क्या है। आचार्य जी, साल भर में अलग अलग 4 नवरात्र होते हैं, ऐसे में अभी इस वक्त शारदीय नवरात्र चल रहा है। शारदीय नवरात्र का क्या कुछ महत्व है और इसके अलावा इन चारों नवरात्र के होने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक तो बहुत हमारे ऋषि जो है ना, हमारे जो पूर्व में ऋषि गण हुए हैं, महर्षि गण हुए हैं, बहुत वैज्ञानिक, जितने हमारे व्यवहार और पूजन पाठ की विधि दी है ना, सब में वैज्ञानिकता छुपी हुई है, पूर्णतः वैज्ञानिकता छुपी हुई है। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, मतलब विदेशों में तो नहीं, एक ही ऋतु के चलता है वहाँ, हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुओं का बोध होता है कई जगह। तो ऋतु परिवर्तन के साथ जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो देखिएगा कि जनमानस में रोग की, व्याधि की उत्पत्ति ज्यादा होती है और उस समय लोग बहुत परेशान होते हैं। अब देखिए, जब भी ऋतु परिवर्तन का समय होता है उस समय में शक्ति संचय करने का और उस रोग शोक से बचने के लिए एक नवरात्र रखा गया। अब देखिए, माघ के महीने में नवरात्र होता है, जब हम ठंडा से गर्म की ओर, शरद की ओर प्रवेश करते हैं। उसके बाद देखिए चैत्र में नवरात्र होता है, वहां भी ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी मतलब काफी गर्मी का वृद्धि, वहां वर्षा के समय होता है, वहां भी ऋतु परिवर्तन है, वहां एक नवरात्र होता है। फिर अब देखिए, अब से ठंड आरंभ होगा, यहाँ एक नवरात्र होता है। और जब भी दोरस समय होता है ना, 2 समयों का जब संगम होता है, उस समय में व्याधि की अधिकता होती है और व्याधि से जनमानस परेशान होते हैं। तो हमारे ऋषि वैज्ञानिकों का यह चिंतन रहा कि इन चारों समयों में नवरात्र मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और ये पूर्णतः वैज्ञानिक परक सोच है। उस समय में हम संयम में रहेंगे, नवरात्र करेंगे तो खान पान की शुद्धता रहेगी, नियम निष्ठा से रहेंगे, भक्ष्याभक्ष मतलब कोई ऐसा चीज, जैसे देखिए चैत के नवरात्र में दलहन का फसल आता है, दलहन हम खाएंगे, नवीन अन्न, हमारा पेट वेट सब गड़बड़ होगा। तो उस समय में हम नियम से अलग अलग नवरात्र के अलग अलग महत्व हैं और ऐसे तो एक ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो प्रकृति के संरक्षण के साथ आध्यात्मिक सबलता के लिए। जी आचार्य जी, फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।